दर्शकों तुस दिख सकते हैं नेरी टोपी कने दिख सकते हैं नेरी मुच्छा। अबे ये चंबे विधानसभा क्षेत्र का एमएलए दा चुनाव लगे लड़ना कि जो लगे लड़ना ए इना का पुच्छा। दर्शकों तुसी ए वाले इलेक्शन दिखने मुंह अंदर पाई के खंड आज हमारे कने इन बैठ रहे उत्तम चंद। हाँ जी उत्तम चंद इना दा नाम है तो तुम देख सकते हैं इन्होंने पायरा उनाला कोट अब दिख दे इना जो कुण कुण पांदा वोट। नमस्कार दर्शकों स्वागत है तुम्हारा दा हिमाचल न्यूज़ अंदर ते मैं आंचल मोंगिया। दर्शकों अब विधानसभा रे चुनाव ही लगे हिमाचल अंदर ते सारे तुसी दिख लेते होना कि सारे शोर पे ये दा कि भाई चुनाव इन इलेक्शन इन पर अब बारी है तिना लोग का जो मिलाने री जेड़े जे एमएलए लगे रे खड़ीना। हाँ जी चंबे की गल करें तो चंबे विधानसभा क्षेत्र का एमएलए लगे रे खड़ीना ये हमारे कने मौजूद इन अबे उत्तम चंद विशिष्ट इन्हों का नाम है ते भारतीय वीर दल पार्टी का ए चंबा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार इन एमएलए दे। तो चलो इन्हें कने गलबात कर दे कि क्या क्या इन्होंने काम करने क्या क्या चंबे वास्ते करना क्या क्या चंबे का विकास करना कने सबका पहले अस इन्हें का जान दे इन्हें परिचय। सर बड़ा स्वागत है तुम्हारा। जी जी शुक्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर असं चाहते हैं कि थोड़ा कर तुसी अपना परिचय दस दिन दर्शकों जो। जी मेरा नाम उत्तम चंद वशिष्ठ है, मैं मूलतः जड़ेरा पंचायत का है तो अबे मैं बीडीसी जीत्या है अगस्त दे उपचुनाव विच 4 पंचायतां ने हमारे का और 4 पंचायत के लोगों ने बड़ा दिलो जान कने वोट दिता है, एक तरफा वोट दिता है, बंपर जीत कराई है हमारी। अच्छा सर देखो ना अबे जियां सारे अस जानते कि अबे विधानसभा चुनाव इन्ना लगे रहे सब जियां आवे जितने भी लोग इन जियां भाई जेडे एमएलए लगे रहे खड़ी ना एमएलए के पद पर तो सब जियां आवे पूरी तैयारी पर जुटी गए रहे ना। अगर तुम्हारी गल करन तो तुसी की जो सोचा कि मैं राजनीति अंदर आना के तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है? जी हमेशा कोई ना कोई कारण रहिंदा जिसकी वजह कने असी कोई काम जो दिल कने करने का एक मकसद बनाई लेंदे जिसको बोलते कि ठान लेते हैं हम, ठान लो तो जीत है। जियां तुसी दिखे होना कि राजनीति अंदर कई कार्ड खेले जाते, कोई जाति का कार्ड है, कोई धर्म का कार्ड है, इसके अलावा कोई महंगाई का मुद्दा तो कोई होर मुद्दा है। गल करिए पार्टियां दी तो वही महंगाई की जिहड़ी गल एक आवाज़ उठाने वाली थी कांग्रेस के ज़माने में वो बीजेपी थी। अब बीजेपी के टाइम अंदर महंगाई है तो कांग्रेस वाले उसी चीज़ जो मुद्दा बनाई के आवाज़ उठाए करते हैं। हमारा जो राजनीति अंदर आने का मकसद है बड़ा क्लीयर है, असी तुक्के कने राजनीति च ना आए न ते ना करना चाहते तुक्के कने बोलने मतलब कि कुछ के बहकावे अंदर आई के नहीं या हल्की फुल्की प्रेरणा नहीं है बोलने मतलब एक दृढ़ संकल्प कने एक ठोस मजबूत इरादे कने असी राजनीति विच आए न। और राजनीति अंदर जो गंद पे रहा है चार पासे का लोग बाग भी बेचारे परेशान हैं कि क्या करिए क्या नहीं करिए, कुछ पासे जाइए कुछ पार्टी कने जाइए कुछ नेते कने जाइए। दरअसल लगभग हर पार्टी भी एक जैसी न ते नेते भी एक जैसे न। जहाँ तक अब आजकल एक डायलॉग बीजेपी वाले दे करते हैं कि भाई सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलना जड़ा है हिमाचल की राजनीति का एक हिस्सा रहा है और रिवाज बदलने का बड़ा सीधा तो मतलब है कि भाई लोग बदलाव चाहते। इस उम्मीद अंदर जड़ी रूलिंग पार्टी होंगी जड़ी रूलिंग सरकार होंगी उस दे खिलाफ जाई के भी लोग नई एक पार्टी बनाने की मतलब कोशिश करते हैं। पर होंदा क्या है उसका बाद कि सिर्फ एक नेता ही बदलिया गया, एक पार्टी का ना ही बदलिया गया, बाकी व्यवस्था तो सेम थी आई न। जियां देखो तुसी स्कूल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, हमारा जो प्रशासनिक काम होंगे इन्ह सारे चीज़ों की व्यवस्था तो जस्ती तस ही है, चाहे बीजेपी हो तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे एक नैयर हो तो चाहे दूआ नैयर हो, चाहे एक पार्टी हो तो चाहे दूई पार्टी हो। कुल मिलाई के लोग जो गुमराह करने रहे जितने भी राजनीतिक लोग कर सकते से करे करते हैं उस तरह के प्रचार फैलाया करते हैं। जबकि जड़े असली मुद्दे हैं समाज के जड़े असली मुद्दे हैं अज की डेट अंदर अगर देखा जाए तो समाज के जड़े असली मुद्दे हैं वो हैं रोज़गार। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अज की डेट अंदर जड़ा है कि बेरोज़गारी कने जूझे करता है। हमारे चंबे की गल करिए, हिमाचल की गल करिए, हमारे तो इतने कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, जॉब के कोई ऑप्शंस नहीं हैं, नई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है तो लोग क्या करना एक तरह समझो कि बेले ही समझो या ट्रेंडिंग जड़े काम है मान लो अज जड़ा काम करे करते हैं लोग से कितने साल होर चलने हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होया करती है, लोग काम करने की जड़ी जगह से मशीना लिया करती हैं तो जी हमारी बढ़ती हुई आबादी है और तिस कने जड़ी बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उस दे ताई
क्या सोल्यूशन हो सकता है, इस पर शायद अज तक हमारे राजनेता जड़े ने इन्होंने नहीं सोचा है। अच्छा तो अगला सवाल ये है कि तुसी तुम्हारा के मुख्य मुद्दा रहना, के एजेंडे रहने मुख्य जेड़े जे जिन्हां मुद्दे कने तुसी चंबे दा विकास करना, क्या क्या मुद्दे न? जी मुद्दे इस मुद्दे का सवाल जिस टाइम भी तुसी कोई राजनेता का कर दे तो तिस टाइम हर कोई ये जवाब देंदा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ये तो मूलभूत चीज़ें है जिसकी वही ऐसे जिसकी असी सुधार ताई काम करना है। पर उस अंदर मेन चीज़ है कि क्या वास्तव अंदर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अंदर कोई सुधार होंदा है। अगर मान लो सरकार चेंज भी होंदी है, बीजेपी का कांग्रेस या कांग्रेस का बीजेपी होंदी है, तो उसका बाद क्या हमारे जड़े शिक्षा संस्थान हैं उस अंदर कोई तब्दीली आती है, उसकी व्यवस्था अंदर कोई परिवर्तन दिख दे ना? बिल्कुल नहीं, सेम थी यहीं चलिया सारा सिस्टम। या हमारी प्रशासनिक जड़ी जन सुविधा कन्नै जुड़े दे जड़े कार्यालय हैं, जड़ी चीज़ां न उस अंदर कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं, सेम थी आई रिश्वतखोरी है, सेम थी आई अफसरशाही है, सेम थी आई टाल मटोली है, सेम थी आई आम आदमी की मतलब जिंदगी हराम है इतने चंबे जिसको बोल सकते। इसलिए शायद जड़े बुद्धिजीवी हैं से एक बारी बाहर चले जाते, जड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, जड़े ब्रिलियंट माइंड बंदे हैं से एक बारी बाहर चले जाते, हट के चंबे आने का नाम नहीं लेंगे कि किते उन्हें जो या उन्हें बच्चे जो उन्हें परिवार जो सही सुविधा नहीं मिलती, स्वास्थ्य सुविधा तुम हाल दिख लो। आम आदमी तो बेचारा मतलब छोटी जी एक समस्या लेके आंदा, सही तो सही समाधान नहीं होंगी। तो हमारा जड़ा मकसद है, मैं जी कि तुम्हारे बताया कि असी तुक्के कने नहीं आए हैं कि चलो जी राजनीति कर लीजिए या कुछ के पंप कने या कुछ के बहकावे कने। हमारा बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि असी राजनीति अंदर जड़ा गंद पैरा है इसको ख़त्म करना है, इसको साफ करना है। अच्छा जी, तुम्हारा एक स्लोगन है, मैं सुने रहा एक स्लोगन मैं दिखा था जहाँ तक कि मैं जानकारी हासिल की तुंदे बारे अंदर जेड़े मैं जाने हैं कि तुसी एक स्लोगन रखे रहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना, से किया करना तुसी? जी व्यवस्था परिवर्तन जी मैं उदाहरण के तौर पर अगर शिक्षा की गल करा तो शिक्षा व्यवस्था अंदर अस परिवर्तन कर सकते, इसकी असी प्लानिंग बनाई रही है, योजना बनाई रही है। तिसते मुख्य मैं तुम्हारे जो बताई दिंदा कि जेड़े जिन्हें लोगों के बच्चे हमारे स्कूल अंदर पढ़े करते हैं उन्होंने एक SMC कमेटी होंगी और हमारी जी SMC कमेटी से लगभग निष्क्रिय है, कोई एक्टिविटी नहीं है उन्होंने। और बड़ा ताजुब होया चीज़ दिखी कि हमारे कई सारे जड़े SMC कमेटी यानी कि जड़ा शिक्षा कने जुड़े हुआ उपक्रम है तिसदे जड़े अध्यक्ष से खुद अनपढ़ हैं तो इन्होंने शिक्षा तय क्या खाक करना है मतलब। तो मेरा अपना अनुभव क्योंकि मैं दिल्ली रही के स्पोर्ट्स जड़ी एक्टिविटीज़ होंगी या होर कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी मतलब कई सारे स्कूलों के एक ग्रुप अंदर असी उस अंदर SMC कमेटी अंदर भी काम करे रहा है। सारी तरह की मतलब एक ग्राउंड स्तर पर असी इस चीज़ को रियलाइज़ करे रहा है और ये भी दिखा है कि भाई शिक्षा व्यवस्था अंदर तब्दीली कियां हो सकती। मैं खुद अगर MLA अगर चुनिया जाता तो मैं पूरी कंस्टिट्यूएंसी जाई के सारे स्कूल दे SMC कमेटियां जो एक्टिव करना है उन्होंने कने मिली के पेरेंट्स मीट भी करनी है, बच्चियां जो मोटिवेट करना जड़ा मेरा पैशन भी है, जड़ा मेरा कम भी है, जड़ा मैं कई सालों का करता आया और कई स्टेट अंदर मैं कराया है स्पेशली एजुकेशन जो प्रमोट करने ताई जिस अंदर बच्चियां जो काउंसल करना, मोटिवेट करना, उन्होंने हेल्प करना। लाइक जियां कई बच्चे +2 या ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद तिन्हें जो पता ही नहीं होता कि भाई कुछ विभाग अंदर क्या क्या वैकेंसी निकली, कुछ टाइम में भरी भी गई तो तिन्हें बेचारे पता ही नहीं होता। जबकि 12वीं या 15वीं करने के बाद उनका ऑप्शन होता कि कम से कम भरी तो सकते, जब पता ही नहीं होगा तो भरना कुते का है तो तिन्हें लगना कुते का है। स्पेशली एक IT हब बोल सकते या IT का इस्तेमाल करके असी इन्फॉर्मेशन जी है बच्चे ताई पहुँचाई के तिना जो जड़े गवर्नमेंट जॉब जो इंटरस्टेड तिना जो गवर्नमेंट जॉब ताई असी तिना जो मदद करनी है। और इसके अलावा जेड़े भी अगर कुछ अपनी लाइफ अंदर कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना काम धंधा करना चाहते हैं तिस दे ताई भी क्योंकि मैं दिल्ली अंदर कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रही चुका है, दिल्ली अंदर एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर मैं सर्विस दी है तो मतलब असी उन्होंने लोग जो भी असी अगे ले आई सकते जेड़े अपनी ज़िंदगी अंदर कुछ करना चाहते और हुनर रखते। खुना जी हाँ भी एक गल है कि हिमाचल अंदर अब बड़े लोग बेरोजगारी का बड़ा रोंदे बोलते भाई बेरोजगारी है ना महंगाई हो से तो जियां बेरोजगारी की गल करन तो काफ़ी युवा जेड़ा हमारा हाले भी जियां बोलता कि भाई रोजगार चाहिए रोजगार तो कियां करी से रोजगार लाना तुसी? जी बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल है तुम्हारा। रोजगार ले आने ताई स्वरोजगार लगाने ताई मेरी एक खास ट्रेनिंग उपलब्ध है। उस अंदर असी सबका पहले उन्हें जो मोटिवेट कर दे फिर वो क्या कर सकता उसकी असैसमेंट लेके उसकी पूरी मदद कर देना, उसका रोजगार स्थापित करने अंदर एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस लगाया करता उस चीज़ उस अंदर कि
रोज़गार या स्वरोज़गार की तरफ असी कियां भजना। ये तो है इंडिविजुअल लैवल पर। थोड़ा कॉरपोरेट लैवल पर असी ये करा करते हैं कि हमारी जड़ी अपनी कॉरपोरेशन है उसकी जड़ी हमारी कॉरपोरेशन अंदर जड़ी कंपनीज हैं फर्म हैं उन्होंने दे जड़े कम हैं उस अंदर मैं तुम्हारे जो बताना चाहता कि असी IT सेक्टर पर ज़्यादा काम करना चाहते। IT सेक्टर अंदर काम करके क्योंकि अवे असी से पिछड़ा चंबा नहीं है कि जिते TV ना चलते हो सड़क नहीं होन अज की डेट अंदर 4G टेक्नोलॉजी हर जगह है यानी जिते इंटरनेट है सिग्नल है जिते फ़ोन चलता है उत्ते जाहिर तौर पर कॉल सेंटर भी चल सकते। ज़रूरत है हमारे जो मशीनरी दी से चीज़ असी बाकायदा हमारी डील हो चुकी दी है। अमेरिका का असी सर्वर ले आने हैं अमेरिका का असी एक्सपर्ट ले आने हैं और जड़े हमारे भविष्य के जड़े कॉल सेंटर हैं इस दे अलावा इसका होर एडवांस्ड जिस अंदर जो एक्सपीरियंसड और एक्सपर्ट बंदे ही काम करते IT फील्ड दे वो डाटा सेंटर हैं वो असी चलाने हैं जिस अंदर जो असी हर एक ग्रां अंदर कम से कम 5-7 मतलब नौजवान जो असी रोज़गार दे सकते इस अंदर कुड़ियाँ भी हो सकती इस मुंडे भी हो सकते जो असी रोज़गार दे सकते। इसका प्रॉपर एक हमारे का प्लानिंग है प्रोफेशनली रिटन जियां किताबा अंदर लिखे होंगे तियां पूरा एक असी प्रोग्राम बना रहा है मतलब मास्टर प्लान तैयार है बिल्कुल फास्ट ट्रैक प्लान बोल सकते हो। फास्ट ट्रैक प्लान है कि जड़ा बंदा हमारी इनिशियल जी शुरुआती ट्रेनिंग अंदर भेज जाता और उस 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की ट्रेनिंग होंगी उस अंदर जिसका क्लीयर हो जाता कि भाई मैं कुछ करना है उसका डिसीजन अगर क्लीयर हो जाता तो फिर असी उस लाइफ टाइम बैकअप देंगे कि उन्हें जड़ा भी अमुक काम करना है तो इसको असी सपोर्ट देनी है। हाँ जी। अच्छा तुम्हारे जो कि लगता कि अब जेड़े जे प्रतिनिधि रहे थे तिन्होंने क्या क्या काम कितरे थे किन्ने काम कितरे अगर काम कितरे तो किन्ने कितरे क्या से सफल रहे या नाकाम रहे। देखो तेरे बारे अंदर कोई टिप्पणी करना मैं जायज़ नहीं समझदा नंबर एक पर अगर सफल रहे होंगे तो हमारे चंबे जो पिछड़े जिले का टैग की जो मिलता क्योंकि हमारा चंबा पिछड़ा नहीं था आज का 1000 साल पहले रीत सभ्यता है। और तुम्हारी जानकारी ताई बताई दिया मैं जिस घर इतने चंबे रहा वो घर अंदर जिन्हों का घर है वो IAS होंगे थे श्री हंसराज महाजन जी और IAS होंगे सुनते और DC मंडी रहे और एजुकेशन सेक्रेटरी टू हिमाचल प्रदेश रहे और उस टाइम 4 DC चंबे के होंगे थे और 4 या 6 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम होंगे थे। तो इस चीज़ का असी अंदाजा लगा सकते कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं था। आज की डेट अंदर अगर तुम ग्राउंड रियलिटी देखो तो +2 पास कॉलेज पास आउट जोड़े बच्चे ने उन्होंने भी अगर तुम एक पैरा हिंदी का लिखाई दो तो अस ठीक नहीं लिख पाने सक्षम है ना और अंग्रेजी या होर चीज़ा या खोज खबर या बड़ी चीज़ा करना तो बाद की गल है। साइंस जो पकड़ना या होर चीज़ों करना जी असे तो बाद की गल है। मतलब ये तो से गल होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का घरे वाले टबरा ने भेजने बच्चे पढ़ने जो तो पढ़ाई शढ़ाई तो खैर चले रही है कागज अंदर भी है चले रही कॉलेज भी खुलते हैं मास्टर भी सब चीज़ भी है पर जी रियलिटी है जी हमारा पढ़ाई का स्तर है वो खासकर मैं सरकारी जोड़े हमारे संस्थान हैं उन्होंने गल करता। और उस अंदर भी एक चीज़ होर मेरे अनुभव अंदर आई है जिस टाइम मैं स्कूल गया है मैं बच्चे कने मिलया तो उस अंदर कुछ बच्चे जोड़े पढ़ने अंदर ठीक पाए जाते वो सिर्फ वो बच्चे ने कि जिन्हें जो उन्होंने माँ प्यो जोड़े ने से थोड़ा 10वीं तक कम से कम प्रोग्राम बूस्ट कर दे कि भाई तिन्हें जो पढ़ाते हैं होमवर्क कराते तो हमारी चंबे समस्या ये है कि एक तो इतने अनपढ़ता बड़ी है पूरे समाज अनपढ़ ने माँ प्यो अनपढ़ ने तिन्होंने बाल बच्चे भेज रखे स्कूल जो ऊपर का लगी गया कोरोना अंदर स्कूल तो क्लास लगनी नहीं फिर आ गया कोरोना की जगह फोन आए फोन लेके जड़े सारे हमारे बच्चे पढ़ाई करने लगे तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई हमारे बच्चे ने कोई सही पढ़ाई करी होंगी। जबकि दिल्ली जैसे शहर अंदर जितने जे गार्डियंस जोड़े पेरेंट्स हैं जागरूक हैं जितने SMC कमेटियाँ एक्टिव हैं तिते तो तिन्होंने फ़ायदा उठाया है ऑनलाइन एजुकेशन का पर असी नहीं उठाई पाए। और ऑनलाइन एजुकेशन अंदर भी जिस टाइम असी मोबाइल जो यूज़ करने आते या सोशल मीडिया मोबाइल लिया तुम हथ अंदर तो सोशल मीडिया तो ऑटोमैटिकली है तुम्हारे हथ अंदर यानी कि तुम्हारे हर एक बच्चे के कुड़ियाँ के मुंडे के हथ अंदर सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया जो हैंडल करने ताई भी बाकायदा गाइडलाइन अंदर है कि SMC ने उसको कंट्रोल करना है उसको मैनेज करना है। लेकिन हमारी SMC कोई कमेटी कोई एक्टिव नहीं है कोई उस पर ध्यान देने जो तैयार नहीं है कोई हमारे नेता स्कूल अंदर आई के पूछने जो तैयार नहीं है कि बच्चों तुम्हारी पढ़ाई ठीक है करती नहीं होए करती तुम्हारे समझ आता है कि नहीं आता है तुम क्या करना चाहते क्या नहीं तुम्हारी क्या समस्या है क्या नहीं है। इन्हें जो बस जोड़े 4 ठेकेदार अबे तुम्हारे कने जोड़े गड्डियाँ गुड्डियाँ लेके दौड़े रहे बैंड बूंड बजाने वाले जोड़े जुड़े रहे तो नेरे कोई माड़ी मोटी जी सरकारी वैकेंसी आती थी एडजस्टमेंट कर रखते या 4 ठेकेदार कने मिली जुली कने जोड़ा पैसा कमाने का धंधा रखा रहा और पैसा कमाने का राजनीति अंदर पावर अंदर आई कि पैसा कमाने का एक ही तरीका है भ्रष्टाचार करेंगे तो जिन्ना मर्जी पैसा कमाई लो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जायज़ तरीके कने तो शायद इन्ना पैसा नहीं कमाई सकते जितना जो अवे मुझे बोलने की जरूरत नहीं तुम दिखे करते कि टिकटारी भी खरीद फरोख्त होया कर दी है। अच्छा तो तुसी अब एक सवाल पूछना मैं तुम्हारे का कि तुसी अपना एक मुख्य एजेंडा दसा जिसरी वजह कने लोग का जो लगो कि नहीं असी इस बंदे जो MLA चुनना। जी मुख्य एजेंडा मैं तुम्हारे पहले बताया मुख्य एजेंडा है हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना सरकारी नौकरी के अलावा कम
पैदा करना लाइक हमारे का प्रॉपर उस रिटर्न मॉडल है ना प्लानिंग है ना मैं बड़ी जल्दी चुनाव का तुरंत बाद असी चाहे जितन चाहे हारना असी सारे काम जड़े ने से पटरी पर ले आने ना असी पूरी तैयारी करके रखे दी है जिस अंदर वूमेन वर्किंग सेंटर है मान लो एक इलाके दी एक सेंटर असी बनाना है उस इलाके दी जेडी लेडीज़ हैं उस सेंटर अंदर आई के घंटे हिसाब कने पैसा कमाई सकती है उत्ते कमाना क्या है छोटी छोटी मशीनरी है लाख 1.5 लाख की मशीनरी है जिस अंदर जे छोटे मोटे काम करके कोई PVC पाइप्स दे काम है कोई होर ऐसे ऐसे काम है जेडे जे जनानी आराम कने कर सकती तिसो सिर्फ थोड़ा मता मशीन जो ऑपरेट करना होंदा पर बंदा चाहिए होता है उस काम करने ताई उस कने जड़ा है रोजगार पैदा होना है NGO का अपनी पब्लिक जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मुहैया करवाया करते हैं स्कूल के बच्चों रे ताई इंग्लिश या होर लैंग्वेज कोर्सेज जड़े हैं से असी फ्री करवाया करते हैं जिस अंदर जो बच्चों जो इंग्लिश सीखने का मौका मिलना और इस दे ताई असी इंग्लिश दे पढ़ाने ताई जो सब्जेक्ट चुनिया है भगवत गीता जैसे सब्जेक्ट है जिस कने जो डबल बेनीफिट होना है बच्चों का कि वो भगवत गीता भी नॉलेज लिया करते हैं और इंग्लिश भी अपनी इंप्रूव करे करते हैं क्योंकि इंग्लिश का जो प्रोग्राम है सेटअप है से तैयार कराया मैं खुद तैयार कराया है मतलब भगवत गीता जो स्टडी करने ताई कई महीने लगाए दिन रात मेहनत करी है और उसका एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाया है जड़ा जे मतलब बच्चे जो जल्दी समझ आता उस अंदर बहना ही है सुनना है दिखना है सारी चीज़ ऑटोमेटिक प्रोग्राम अंदर है जिस अंदर ये इता है बच्चे दे ताई फिर लेडीज़ दे ताई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे चाहे से मशीन जो ऑपरेट करना है या कोई विभिन्न तरह का कोई उपक्रम है जैसे हमारे चंबा चुख जरीस या अचार चटनी वगैरह अगर बनाने का मान लो उपक्रम करना है या रुमाल वगैरह का तो से भी ट्रेनिंग्स असी अपने NGO या जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है उसका असी फ्री प्रोवाइड करवाया करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट तैयार होना है उस जो मार्केट करने की जिम्मेवारी भी हमारी फर्म दी है हमारी कॉरपोरेशन दी है इस दे अलावा जो हमारे सेंटर्स हैं यूनिक सेंटर्स हैं जिस अंदर जो यूथ रहता है सर्विसेज हैं असी यूथ जो कुछ प्रोग्राम यानी ट्रेनिंग्स असी देना चाहते इस अंदर जैसे 1-2 महीने री 3 महीने री ट्रेनिंग करके या महीने री या हफ्ते की ट्रेनिंग करके से कम करने लायक हो सकते यानी से अपना रोज़गार चलाई सकते उस मान लो जी हाँ इस जो इनक्यूबेटर बोलते इनक्यूबेटर यानी कि जिस अंदर जो मशीनां रही न जड़ा हमारा सेंटर होना उस असी अज इनक्यूबेटर यूज़ करना है तिस अंदर मशीनां रहनी न तिस मशीन अंदर तुसी कई तरह के उपक्रम कर सकते जे मतलब तिना मशीनां जो चलाना सीखना ये ट्रेनिंग होनी है हफ्ते की ट्रेनिंग काफ़ी है हफ्ते की ट्रेनिंग करने के बाद अगर उसका मशीन है ना तो वो अपना काम कर सकता ठीक है ना या मशीन को उपलब्ध होनी है इस दे ताई अगर उसकी अपनी कैपेसिटी है तो वेल एंड गुड अपनी कैपेसिटी नहीं है तो सरकार की जी विभिन्न योजना जिस अंदर लोन वगैरह की भी व्यवस्था होती है लेकिन फिर उत्ते सवाल आता है कि व्यवस्था ही तो ठीक नहीं है अगर मान लो लोन लेने जो अगर कोई नौजवान जाता है कोई अपने दिल अंदर सपना लेके जाता है कि मैं फलाना कोई काम करना है तो तिस देता ही बैंक ने उस इतना घुमाई के रखना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है मतलब एक तरफ तो मोदी जी बोलते कि भाई प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है काम करो मुख्यमंत्री बोलते मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ये दे दिया वो दे दिया इतनी सब्सिडी उतनी सब्सिडी लेकिन जिस टाइम असी बैंक अंदर जाना तो बैंक मैनेजर का जोड़ा रवैया होंदा या बैंक मैनेजर का जोड़ा व्यवहार होंदा तिस कने ज़्यादातर जोड़ा हमारा यूथ है वो थकी हारी के छड़ी दिंदा है फिर ये सोचता है कि टब्बर चलाने जो खुद की नौकरी कर लीए अपना उपक्रम नहीं चला सकता क्योंकि इतना हैक्टिक सिस्टम है उत्ते सपोर्टिव कोई सिस्टम नहीं है यूथ रहता ही था मतलब प्रशासन जो है बिल्कुल भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है यूथ रे जो हमारे प्रोग्राम असी करना चाहते तो हमारी जी व्यवस्थाएं खराब हैं असी स्वतंत्र आने का हमारा मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है कि ये पार्टी छड़ी के ये पार्टी रावे झंडा ले गया है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए असी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था जिससे बोल सकते असी कर सकते हैं इस उम्मीद कने असी राजनीति में आए हैं ये तो था जो मैं बताया कि भाई जो हमारा मेन मुद्दा है वो है इंप्लॉयमेंट क्रिएट करना रोज़गार पैदा करना उस देता ही हमारे का प्रॉपर प्लान है जिस असी एक छोटी वीडियो के माध्यम का नहीं दे सकते हमारी वर्कशॉप अंदर आना जरूरी है हमारी वर्कशॉप अंदर असी उसे प्रॉपर समझाई सकते इस अलावा तुम जी एजेंडे की गल करी थी उस अंदर हमारे एजेंडे मुख्य एजेंडे की गल करिए तो जड़ा मेरे जो चंबे की जनता ने या मेरी 4 पंचायत की जनता ने जड़ा जो वोट सपोर्ट कराया है तय दिल का और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बिना मंगे भी लोगों ने वोट पाए हैं क्योंकि मैं कैंपेन जो पब्लिक अंदर नहीं जाए पाया इसके बावजूद लोगों ने एक तरफा मेरे जो वोट कराया है उसका एक कारण है कि असी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक जंग है छेड़ी दी हालांकि भ्रष्टाचार हमारा पहला मुद्दा नहीं है पहला मुद्दा इसलिए भी नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार की जी लड़ाई लड़नी है वो इतनी आसान नहीं है जितनी करिए असी लड़ी है उस अंदर अब असी तुम देखिए होना 2 प्रधान जिन्हों के खिलाफ असी मोर्चा शुरू कराया था वो हमारे जो हालांकि कामयाबी मिली है उस अंदर वो बाहर हुई है सिस्टम का पर उस लड़ाई अंदर मेरे पूरे 5 तक झूठे केस हुई है ना बिना कुछ करे कराए हमारे जो हाले पता भी नहीं है जो आरोप क्या है आरोप को सेरा है कुनी लाया दा है तो क्या लाया दा से तो हाले साल बाद जे पेशी होनी है कदाड़ की जाई के कोर्ट का जिस टाइम हमारे जो वकील के थ्रू हमारे जो फाइल मिलनी ता लगना पता जो भाई कुछ बयान है तो इस अंदर क्या हमारे पूरा आरोप है तो कुछ साहब ने हमारे जो लपेटा जाए तो ये जड़ा सारा सिस्टम है इस अंदर
क्योंकि भ्रष्टाचार एक आदमी नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार दे ताईं पूरी एक टीम होंदी, प्रशासन भी इस अंदर जेह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी इन्वॉल्व है, लैजिस्लेटिव सिस्टम जेह्ड़ा है ये भी इन्वॉल्व है और इन्हां दी तालमेल कन्नै जेह्ड़ा है भ्रष्टाचार जो अंजाम दित्ता जांदा। और जिस टाइम असीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठांदे तां ये सारे बंदे जेह्ड़े न इक्को ही कि हमारे पर साम दाम दंड भेद दी नीति अपनांदे। मैं अपनी गल करां तां मेरे पर कई बारी जानलेवा हमले होए न, एक बारी नहीं महीने दे 4-4 बारी जानलेवा हमले होए न। अगर उसकी सूचना असीं पुलिस का कर दे तो हमारे उस सूचना पर ना कोई FIR होंदी, ना कोई एक्शन होंदा, ना कोई उन्हां दा बयान रिकॉर्ड किया जाता। इतना तक कि सही पूरे पुख्ता सबूत देने के बावजूद उन्हें सबूत जो भी नज़रअंदाज कर दिया जाता। दूए पासे जेह्ड़े भ्रष्टाचारी न तनेरे कहने पर झूठे ही आरोप झूठे ही बयान करके तो हमारे जो कोर्ट अंदर टंगी रखा है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना आसान भी नहीं है, इस करके भी हमारा पहला मुद्दा नहीं है। अगर पब्लिक साथ सहयोग कर दिया है तो जरूर असी इस लड़ाई जो अगे भी कंटिन्यू करना है। अब तक जेह्ड़ा भी जो वोट सपोर्ट मिला है, लोगों ने प्यार दिता है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के असी कई सारे मुद्दे उठाए हैं और कई सारे भ्रष्टाचारियों के असी अच्छा, मतलब ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ पर भी अंकुश लगाना। बिल्कुल ये तो बिल्कुल तुसी हमारे खून कन्नै लिखवाई सकते, क्योंकि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जी लड़ाई लड़ना है ये हमारे खून अंदर उतरी चुकी दी है। असी भ्रष्टाचार या गलत नीतियाँ या गलत जोड़े हो काम है उन्हें जो असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने सूरत अंदर इन क्योंकि अब पानी सर का ऊपर बह करता है, हमारे पर बड़ी ज्यादती हो गई इन। डेवलपमेंट ताईं जरूरी है कि भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जानी है और अगर भ्रष्टाचार है होंदा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली रुक जानी है। ये तो तुसी अपने मुख्य एजेंडे दस दिते कि कियां कियां तुसी विकास करना, के चंबे तक करना। अवे चलो अवे लोकां पर डिपेंड है लोग के करदे के नहीं करदे, पर ये कि अवे तुम्हारा जो चुनाव चिन्ह वगैरह भी मिली होना गया तो तुसी लोकां जो दस दियो कि चुनाव चिन्ह ना कने तुसी कुछ अपील करना चाहते अगर लोकां कने तो हमारे चैनल के माध्यम कने जरूर कर सकते। जी जी, सारे तुम्हारे दर्शकों जो मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जरूर मैं अपील करना चाहूँगा जी कि अज ताईं तुसीं दिखा है कि बड़े बड़े करोड़पति ही टिकटा लेके आंदे और जितदे भी ते हारदे भी, पार्टियां कने जुड़दे और कुल मिलाई के हारे जीती भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं। तो मैं एक जुझारू इंसान है और भ्रष्टाचार के खिलाफ असी जंग छेड़ी दी है और एक जेड़ी भी हमारी प्लानिंग है स्पेशली ग्रां दे ताईं, शहर दे ताईं, नौजवानों दे ताईं, औरतों दे ताईं, बच्चों दे ताईं अलग अलग जी हमारी प्लानिंग है। अगर उस जो ग्राउंड लेवल पर तुम दिखना चाहते तो जरूर हमारे जो वोट सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत कने जिताओ, ताकि असी खुले दिल कने जड़ा ऐसे अपना बेस्ट दे के अपने अनुभव कने चंबे जो एक नया रूप देने का काम कर सकना। और जड़ा हमारा चुनाव चिन्ह है से बहुत सारे लोग मुझे पहले का ही जानते हैं कि टोपी वाला मुंडा, ना बेशक पता नहीं हो या तो मुच्छा वाला मुंडा या टोपी वाला मुंडा करके मुझे लोग जानते हैं। और ये जड़ा निशान है ये असी कई साल का अपने सर पर रखे है और मेरा जड़ा निशान है से हैट है, टोपी है, टॉप भी बोलते इसको। और मैं आग्रह करना चाहूँगा चंबेरी तमाम जनता कने कि हमारे जड़े प्रचार जो डिस्टर्ब करने की भी बड़ी पार्टियां की कोशिश है, जी हाँ कोई जिस पास असी पोस्टर लगाते थे ना पोस्टर जो फाड़ी देंगे या होर कुछ ऐसी प्रैक्टिस जन, तो मैं जनता कने आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा निशान भी और हमारा प्रचार भी तुसी करना है। आजकल एक 10 तारीख तक असी बिल्कुल फील्ड अंदर जुटे हैं और इतने में जो एक और समस्या आई है कि लोकल जेडे मेरे भाईचारा था, मेरे रिश्तेदार थे बोल सकते से ऑलरेडी बीजेपी या कांग्रेस अंदर जुड़े होने के कारण से मेरे कने खुल के आ ही नहीं सकते, जबकि उन्होंने एक बड़ा बढ़िया आश्वासन भी जो दिया है कि वोट तिजो ही पाना है, सारे का तिजो ही पाना है वोट, क्योंकि हमारे जो भी पता है हमारे दिल जो पता है कि वोट कुछ जो पाना है। तो इस करके में जो जड़ी मेरा अपना संगठन है पार्टी का पूरे देश अंदर उस अंदर में जो बाहर का बोल सकते आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जो बंदे जड़े कार्यकर्ता के रूप अंदर सदने पे हैं और मेरी पब्लिक ने अपील रहेंगी कि उन्हें जो भी आदर मान दियो, उन्होंने भी गल सुनो। जहाँ तक पार्टी की गल है, हमारी जड़ी पार्टी है वो एक दर्द है, एक आवाज़ है, एक बोल सकते कि ज़रूरत है। जड़े ज़रूरतमंद लोग हैं, जड़े नौजवान हैं, जड़े पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उन सब की आवाज़ है भारतीय वीर दल। भारतीय वीर दल पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर है, भारतीय वीर दल पार्टी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी है हिमाचल प्रदेश का और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी है। कुल मिला के दोस्तों पार्टी देश के अलग अलग स्टेट अंदर अलग अलग कोने अंदर जाके मैं आपू बिल्ड करती दी है, मेहनत करी दी है इस ताईं। और मैं सारे कने अपील करूँगा कि हमारी मेहनत जो हमारे जुनून जो तुसी वोट करना, एक एक वोट जड़ा से हमारी टोपी पर करना, हमारी टोपी अंदर पाई दें तुसी एक एक वोट, ताकि असी जीत दर्ज करके अपनी जनता रे ताईं खुले दिल कने असी काम करी सकना। तो दोस्तों जड़ा मेरा चुनाव चिन्ह है वो बैल्ट पेपर पर चौथे नंबर पर है, टोपी, हैट
और हैड द बटन दबाओ और एक नौजवान, एक संघर्षशील नौजवान जो मौका दियो और साथ दे साथ तुसी सेवा लियो हमारे का ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ टोटल कॉरपोरेशन है और डेडिकेट है पूरे चंबे जो डेवलप करने ताई और अगे पिछे भी ਜਿਹੜਾ भी कुछ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ है उस दे ताई मैं मदद करने ताई हमेशा तैयार है। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਕਨੇ ਥੇ ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਇਹ ਜਡੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ का संबंध रखते जिले चंबे के अंतर्गत आंदी ते आवे ये चंबा विधानसभा क्षेत्र का एमएलए दे चुनाव लड़ना चाहते आवे दिखदे तुसी नेरी टोपी अंदर किन्ने वोट पांदे ये दिखने वाले ये आबे आने वाले टाइम अंदर ही पता चलना। तई जुड़े रहो द हिमाचल न्यूज़ कने। धन्यवाद।